इस वीडियो में हम नीट प्रीतिव की फुल डिटेल देखेंगे। नीट प्रीतिव यानी जो आप बीओमएस करोगे, नॉन साइंस कैंडिडेट्स प्रीतिव, उनका 1 साल का, आप ये कह लीजिए कि उनके लिए एक साल का फाउंडेशन कोर्स होता है। उन्हें साइंस पढ़ाई जाती है 1 साल। उसके बाद जो है वो सेकंड ईयर में जब आएंगे तो वो उनका बीओमएस का फर्स्ट ईयर होगा। जो डायरेक्ट साइंस वाले हैं नीट में जो बीओएमएस में अप्लाई करेंगे, उनका पहले साल में वो फर्स्ट ईयर में पहुंचाएंगे। लेकिन प्रीति वाले जो नॉन साइंस वाले हैं वो दूसरे साल में वो फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे। तो गाइड टू एडमिशन टू प्रीति 2024 नीट है प्रीति सिलेबस, तो फुल डिटेल हम इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे ही हम स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ है प्रीति नीट प्रीति 2024-25। ओके, तो हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए प्रीति नीट प्रीति 2024-25 कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसमें गाइड टू एडमिशन 2024 है और सिलेबस है प्रीति 2024-25। सिलेबस क्या रहने वाला है और एप्लीकेशन फॉर्म 2024-25। नोटिस रिगार्डिंग द अपर एज लिमिट अब रही नहीं है। चलिए पहले इसे ही हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया। द करेक्शन नोटिस है, ये करेक्शन नोटिस है रिगार्डिंग द अपर एज लिमिट फॉर नीट प्रीति 2024। द फॉलोइंग इज अप्रूव्ड बाय द NCISM एंड हैज़ बीन अमेंडेड अकॉर्डिंगली। कुछ उसमें अमेंडमेंट करें हैं, कुछ तब्दीली करी है। ओरिजिनल जो टेक्स्ट था वो 25 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर, यानी जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो उस आपके जो अपर एज लिमिट है वो 20, यानी आपको 25 साल का होना, 25 साल का अप्लाई कर सकते थे। 25 साल तक की एज तक आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब जो इन्होंने जो करेक्शन करा है वो क्या रहा है, करेक्शन ये है द अबव मेंशन एज इज़ नाउ रिमूव्ड, यानी जो अपर एज जो है वो अब रिमूव कर दी गई है, अब अपर एज नहीं है। सिंस नो अपर एज लिमिट, यानी कोई अपर एज लिमिट अब नहीं रही है फॉलोड फॉर नीट एंड AIAPGET। द अपर एज लिमिट फॉर नीट प्रीति शैल नॉट बी कंसीडर्ड, यानी अब अपर एज लिमिट का कोई भी मतलब नहीं रह गया है। आप किसी भी एज के हो तो आप प्रीति नीट में अप्लाई कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन आर एडवाइज टू डिसरिगार्डेड एनी मेंशन इन द इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर गाइड टू एडमिशन ऑफ एन अपर एज लिमिट फॉर क्वालिफिकेशन टू अप्लाई फॉर नीट प्रीति 2024। ओके, तो अपर एज लिमिट तो अब रही नहीं है। अब हम उसके बाद नोटिफिकेशन पर आते हैं। चलिए गाइड पहले सिलेबस देख लेते हैं। ओके, सिलेबस, तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस फॉर नीट प्रीति 2024, इसमें आपका अरबी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30 मार्क्स के रहेंगे। उलूम शर्किया 30 मार्क्स का, उर्दू 20 मार्क्स का रहेगा और कुछ बेसिक जनरल नॉलेज रहेगी वो 20 मार्क्स का रहेगा। ओके, अब अरबिक का आप सिलेबस देख सकते हो, क्योंकि आप नॉन साइंस स्टूडेंट हो तो आपको जो है 1 साल हो जो कि बेसिक साइंस से पढ़ाएंगे, तो इसलिए वो प्रीतिव है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जब आओगे तो आपका बीओएमएस फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है। तो आप नॉन साइंस वालों के लिए है ये। तो ये अरबिक के आप टॉपिक देख लीजिएगा, ये अरबिक का सिलेबस है। उसके बाद है उलूम शर्किया का ये टॉपिक रहे, और उलूम शर्किया चला अभी। और उसके बाद ये उर्दू का है, तरीक़े अदब उर्दू, और ये आपका जनरल नॉलेज रहेगा। तो उसमें जनरल नॉलेज में इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम आयुष के थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, एथिक्स और बेसिक इंग्लिश ग्रामर रहेगी, जिसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड टेंसेस, कंप्रीहेंशंस, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, आपको ट्रांसलेट आना चाहिए। आपको इंग्लिश से आप उर्दू कर सकें और उर्दू से इंग्लिश कर सकें। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ये तो आपका सिलेबस हो गया। आप गाइड टू एडमिशन अगर हम देखें
गाइड टू एडमिशन अगर हम देखें तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM, तो कोर्स ऑफ स्टडी यानी प्रीतिव यानी एक फाउंडेशन लीडिंग टू कम्युनिटिव जराहत, यानी एक फाउंडेशन कोर्स है, सही है। यानी आप बीओमएस करोगे तो प्रीतिव लीडिंग टू कम्युनिटिव जराहत यानी बीओमएस कोर्स। डिटेल्स क्या है, ये जो है प्रीतिव जो कि आपका 1 साल का कोर्स है, ड्यूरेशन 1 ईयर, और उसके बाद तो आप मेन स्ट्रीम में यानी बीओमएस में आ जाओगे। और इंस्टीट्यूट कहाँ कितनी इंटेक है, जैसे ड्यूरेशन 1 साल गई है, और कहाँ है, जैसे अजमल खान तिबिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपकी 6 इंटेक हैं, और ये उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये आपका जामिया हमदर्द डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसमें 5 है, न्यू दिल्ली में 5 इंटेक हैं। और उसी के बाद तीसरा पॉइंट है सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बिहार में 5 सीटें हैं। और चौथा नंबर पर गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें आपकी 10 सीटें हैं। उसके बाद आपका रेबर आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इसमें 5 इंटेक्स हैं। तो टोटल जो इंटेक हैं आपकी वो आपकी 31st इंटेक हैं, ओके। अब अपर दे नॉट लेस देन 70 ईयर्स है, आपकी एज जो है 17 साल से ज़्यादा कम नहीं हो किस ईयर में, जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो, तो नॉट लेस देन 17 ईयर्स एज ऑन ऑफ 31 दिसंबर, जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो उस यानी तो उस ईयर के हिसाब से 31 दिसंबर के हिसाब से, जैसे आप 2024 में एडमिशन लोगे तो 17 साल से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए। एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स, लेकिन ये देखिए अब ये हम देख चुके हैं कि ये जो कह रहा है ना नॉट देन 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये अब रिमूव कर दी है। अपर एज लिमिट अब नहीं है, क्या है, अपर एज लिमिट अब नहीं रही है, तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। प्रोवाइडेड डेट द अपर एज लिमिट में बी रिलैक्सड बाई 5 ईयर्स इन केस, अब रिलैक्सेशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया जब अपर एज लिमिट है ही नहीं, लेकिन यह थोड़ा सा अपर एज लिमिट नहीं है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ओके, ये आप मान लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो आपका थ्रू ऑल इंडिया ओमार बेस्ड एडमिशन टेस्ट पे रहेगा, यानी पेन पेपर मोड रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, यानी ओमार बेस्ड यानी आपका जो टेस्ट होगा वो ओमार पे होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन और कंडीशन सीकिंग एडमिशन टू 1 ईयर प्रीतिव प्रोग्राम शेल हैव पास्ड, तो आपको ये प्रीतिव का जो प्रोग्राम है 1 साल का वो आपको पास करना होगा, तभी आप क्या है बीओमएस में आपको भेजा जाएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस क्या है, जो आप क्या पास कर हुए हो, आपने क्या कर रखा हो, तो ओरिजिनल क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन +2 एस नोटिफाइड इन द फॉलोइंग टेबल, तो आप जो है वो आपने 12th करा हो और 12th या हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड फॉर पर्पस ऑफ एडमिशन टू प्रीति प्रोग्राम ऑफ द यूनानी डिग्री प्रोग्राम, यूनानी अगर डिग्री आपने यूनानी लेना चाहते हो तो आपने जो है वो 12 पास किया हो, उसमें क्या है आपके पास अरबिक हो, पर्शियन हो, इक्विवेलेंट टू हाई, या नहीं या तो आपके हाई स्कूल में हो या आपके 12th क्लास में हो। किसके इंस्टीट्यूशन क्वालिफ़िकेशन किस इंस्टीट्यूशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो ये उसकी लिस्ट रही, कहाँ के आपने फाजिल किया हो तो वो आपके अदीब फाजिल, तो वहाँ वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये पूरी एक लिस्ट है, वो आप देख लीजिएगा किस किस इंस्टीट्यूशन से मदरसे से, सही है, रिकॉन मदरसे से आपने फाजिल किया है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। द ओरिजिनल क्वालिफिकेशन टू इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन +2 इज़ रिकॉग्नाइज्ड, और जो +2 जो आपने 12th किया हो वो क्या है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एजुकेशन बोर्ड से आपका स्पॉन्सर्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, ओके। नेक्स्ट टेस्ट पेपर डिटेल्स है, द टेस्ट पेपर ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा 100 मार्क्स के कंप्राइजिंग ऑफ 100 क्वेश्चन ऐसे गिवन बिलो, यानी 100 ही क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स का रहेगा, जिसमें अरबी के 30 मार्क्स का, उलूम शरक़िया हमने अभी सिलेबस में भी देखा था, तो यही चीज़ें थी। उर्दू आपका 20 मार्क्स का और जनरल नॉलेज आपका 20 मार्क्स का। टेस्ट सेंटर कहाँ होने वाला है, तो टेस्ट सेंटर की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर 3 जगह रहेगा। द एडमिशन टेस्ट शैल बी हेल्ड एट अलीगढ़, यानी यूपी के अंदर रहेगा, उसके बाद आपका पटना बिहार में रहेगा और फिर बेंगलोर कर्नाटका में रहेगा, तो आपके ये 3 सेंटर होने वाले हैं।
कट एडिशनल कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू बीकम एलिजिबल, यानी जो कट ऑफ वो रहेगा वो मार्क के बेस पे रहेगा। इंफॉर्मेशन द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ एडमिशन इन प्रिपरेटिव कोर्स इज़ 50%, यानी जो कट ऑफ है वो एटलीस्ट आपको 50% तो लाना ही होगा। कितना? 50%। ओके, 50% लाना होगा। और द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ द मार्क्स क्या है, रिड्यूस्ड भी हो सकता है इफ़ एन एडुकेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट अवेलेबल टू ज्वाइन। अगर इस लेवल का स्टैंडर्ड लोग क्लेरिफाई नहीं कर पाए तो वो लिमिट जो है 50% से वो नीचे गिरा देंगे। ओके, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड फैसिलिटी टू प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल में जो आप का जो शेड्यूल रहेगा, तो आपका जो पेपर रहने वाला है वो 2 घंटे का रहेगा। द एग्जामिनेशन चल बी कंडक्टेड 28 जुलाई में ये कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, 2024 में। और ये जो पेपर होगा वो 10 से 12 होगा, नोन एट द एग्जामिनेशन सेंटर इन द प्रेफरेंस ऑफ, जो आप प्रेफरेंस दोगे क्योंकि 3 जगह सेंटर है, तो आपने जो प्रेफरेंस दोगे उसी के हिसाब से रहेगा। कैंडिडेट से सर रिपोर्ट द एग्ज़ाम सेंटर, आपको 9 बजे वहाँ पहुँच जाना है, यानी 1 घंटे पहले। एंड देयर कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड, आपको वेरीफाइड करवाना होगा बाई शोइंग द एडमिट कार्ड, आपको शो करना होगा। एंड और कोई भी गवर्नमेंट आईडी आपको वहाँ दिखानी होगी। स्टूडेंट्स शैल बी अलाउड टू सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल, आपको 9:30 से 9:45 तक आपको जो है रूम में एंटर हो जाना है। उसके बाद इन्विजिलेटर शुड वेरीफाई द एडमिट कार्ड, जो इन्विजिलेटर जो क्लास में जो टीचर होगा वो आपके एडमिट कार्ड को वेरीफाई करेगा और आईडी को आपको वो चेक करेगा एग्जामिनेशन हॉल में, यानी कमरे में। ओके, जिस कमरे में आप एग्ज़ाम दे रहे होगे। द इन्विजिलेटर शैल स्टार्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, OMR जो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो 9:40 पे करेगा। एंड द क्वेश्चन पेपर जो देगा आपको वो 9:50 पे देगा। ओके, क्योंकि आपको 10 मिनट OMR भरने के लिए मिल जाएंगे, जो नाम वगैरह रोल नंबर आप फिल करोगे। उसके बाद आपको 9:50 पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और 9:40 से 9:50 द कैंडिडेट शैल फिल हिज या हर डिटेल्स ऑन स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द OMR शीट। OMR शीट पे जो स्पेस रहेगा वो आपको वहाँ आपको डिटेल भरनी होगी। द इन्विजिलेटर हैज़ टू वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट एंड शाइन टू OMR शीट एट द स्पेसिफाई एरिया, जो इन्विजिलेटर जो टीचर रहेगा वो उसे वेरीफाई करेगा और अपने सिग्नेचर भी करेगा। एट 10 AM द कैंडिडेट्स विल बी बिगिन राइटिंग द एग्ज़ाम, उसके बाद 10 बजे वो यानी जो है वो पेपर देना शुरू कर देगा, उसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड आफ्टर 10 AM इन द एग्जामिनेशन सेंटर, 10 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी आपकी। एट 10 AM द इन्विजिलेटर विल टेक द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द अटेंडेंस शीट, 10 बजे वो इन्विजिलेटर जो टीचर होगा वो आपकी अटेंडेंस लेना शुरू कर देगा अटेंडेंस शीट पर। द इन्विजिलेटर शैल कलेक्ट द OMR, जो OMR जो है इन्विजिलेटर जो टीचर है वहाँ आपकी क्लास में वो कलेक्ट करना शुरू कर देगा OMR फ्रॉम द कैंडिडेट्स एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन शार्पली एट, और बहुत तेज़ी से करेगा, एट 12 तक उसे फिनिश कर देना है। हाउ टू ऑब्टेन द फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, वो यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करोगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपलोडिंग स्कैन इमेजेस आपको अपलोड करने होंगे, यानी फ़ोटो है, सिग्नेचर थंब वगैरह, ये स्कैन इमेजेस आपको करनी होंगी। पेमेंट जो है आपका 100 रुपीज़ है। और प्रिंटिंग ऑफ कन्फर्मेशन पेज आप उसकी प्रिंट कर लीजिएगा कन्फर्मेशन पेज का। देयर फॉर द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड इन कन्फर्मेशन पेज, यानी आपको कहीं भी उसकी सॉफ्ट हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ अपने पास रख सकते हो। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एडमिशन टू नीट प्रीतिप ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड ही करना है, उसका प्रिंट आउट कहीं भेजना नहीं है आपको। ओके, ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स फॉर प्रीतिप, एक ही फॉर्म आप अप्लाई करोगे, ओनली वन। ओके, कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज ए गिवन द गाइड टू एडमिशन 2024, यानी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको वो फॉलो करने होंगे। कैंडिडेट से मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस है, आपको इंश्योर करना है जो ईमेल आप जो डाल रहे हो वो वर्किंग में है या वर्किंग में रहने वाला है आने वाले टाइम में आपका, क्योंकि आप हॉल टिकट भी निकालोगे और उसके बाद आप
आप हॉल टिकट निकालोगे, एग्ज़ाम देखोगे, फिर रिज़ल्ट भी देखोगे, तो और मोबाइल नंबर तो ये वही डालिएगा जो आपके वर्किंग में रहें। और आपका क्योंकि एसएमएस वगैरह भी आएगा। और डिटेल्स ऑफ एडमिशन टेस्ट फ़ी आपका 100 रुपीज़ है। ये हो गया। और बेसिक स्टेप्स टू बी फॉलोड इन ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या रहने वाला है। तो आपको तो सबसे पहले आपको क्या, द कंसिडर्ड शुड रजिस्टर ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है द एम्प्लॉयज़। उसके बाद सबसे पहले साइन अप करना है, फिर उसके बाद साइन इन करना है, यानी उसके बाद रजिस्ट्रेशन है, चूज़ अ यूज़र नेम, अपना यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड बनाओगे, री एंटर पासवर्ड, ईमेल, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये डालने के बाद फिर साइनिंग इन टू अ रजिस्टर्ड अकाउंट, फिर आप साइनिंग करोगे और उसके बाद पासवर्ड डालोगे। उसके बाद आप अपलोडिंग प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी आपका आप जो है यूज़र नेम, ईमेल, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स और ऑल्टरनेट ईमेल, आधार नंबर, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल कोरेस्पोंडेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डोमिसाइल स्टेटस, नेशनलिटी, रीजन, रिलीजन, हॉस्टल अकोमोडेशन रिक्वायर्ड है। मैंडेटरी फील्ड्स हैं, तो वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं अपडेटिंग, क्या आप डेटिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स आप अपलोड करोगे। और उसके बाद अपलोडिंग फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन वगैरह अपलोड करोगे। स्पेसिफाई यानी आपका अगर है आप कैटेगरी से क्लेम कर रहे हो तो वो आपका जनरल, ओबीसी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस आप अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स। ओके, नेक्स्ट उसके बाद स्टेप आ रहा है अप्लाइंग फॉर फिर उसके बाद आप आगा अप्लाइंग फॉर अ नीट प्रीतिव एंड मेकिंग पेमेंट। उसके बाद अप्लाई करोगे प्रीतिव के लिए, नीट प्रीतिव, उसके बाद मेकिंग पेमेंट करोगे। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस फॉर्म। ओके, तो इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट प्रिंट आउट लेके रख लीजिएगा। देखिए, द कैंडिडेट्स में मेक टू प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशंस फॉर्म और ऑन A4 साइज पेपर एंड कीप इट हिज हर रेफरेंस, अपने लिए रेफरेंस के लिए रख लेना। देयर इज़ नो नीड टू सेंड ए हार्ड कॉपी ऑफ द नीड प्रीतिव एप्लीकेशन ई रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको वो क्या कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर एडमिशंस एग्जामिनेशंस, तो ये आपके इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। ओके, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सिग्नेचर नंबर और सेंटर कोड, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, ये आपको एट द टाइम ऑफ जब एडमिट कार्ड निकालोगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंट डेट और टाइम देख सकते हैं। स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो 3 जून से स्टार्ट हो गया, एंड डेट ऑफ 25 जून वो ख़त्म हो गया है। और आपका 25 जून यानी अभी है। डेट ऑफ एंट्रेंस ऑफ एग्जामिनेशन अब वो आपका 28 जुलाई में होने वाला। कैंडिडेट्स कैन एंटर इन द एग्जामिनेशन, आपको 10 बजे तक, उससे पहले यानी 9:30 पे आपको एंटर हो जाना। टाइम ऑफ एंट्री इन द सेंटर 9:30 से 9:45 तक आपको एंटर हो जाना है। टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ MR 9:40 से। टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन बुकलेट्स 9:50 से 10 बजे तक। और स्टार्ट टाइम ऑफ अटैम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर 10 बजे से आप अटैम्प्ट करना शुरू कर दोगे अपने क्वेश्चन पेपर। और अटेंडेंस आपका वो और साइन ऑफ ओमार 10:30 तक ऑनवर्ड होगा। और एंड टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ वो आपको ओमार जो है टीचर इन्विजिलेटर वो 10 बजे बहुत तेज़ी से आपसे ले लेगा। कोई भी आपको हेल्पलाइन कोई भी क्वेरी कुछ है तो ये आपके हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं इसमें। ओके, तो ये हम तो ये नोटिफिकेशन देख चुके हैं ऑलरेडी, भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। जैसे ये नोटिफिकेशन से नीट का आया था, क्योंकि पहले असल में जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेपरेट करवा रहे थे, लेकिन अब ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा। नीट में पहुंच गया है प्रीति यानी बीओएमएस जो है, पहले पहले बीओएमएस पहुंचा, अब प्रीति बीओएमएस भी पहुंच गया है। नीट के ही थ्रू होगा इस साल 2024-25 में। ओके, पहले आप ये सेपरेट इंस्टीट्यूशन करवाते थे, जैसे जामिया हमदर्द, एमयू अपना अलग कराता था। अब एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ कर लेते हैं हम क्लिक, तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। ओके, तो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं। चलिए क्लिक करते हैं। तो ये तो सबसे पहले ये इस तरह का देखिए फॉर्मेट हमारा खुल गया है।
तो हमें किस तरह से अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो आप ये देख सकते हो ना, ये आप मोबाइल से भी कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं मोबाइल से बना रहा हूँ। ओके, तो यहाँ ये 3 एरो हैं, तो यहाँ आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ साइन अप दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ जो है वो साइन अप कर लेते हैं। ओके, तो जैसे ही हम साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद आपको देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आपका एंटर आधार नंबर, एंटर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस करना होगा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और दैन उसके बाद हमें क्या है, साइन इन करना होगा। जैसे ही साइन इन करोगे तो जो आपने ईमेल डाला है वो, और जो पासवर्ड आपने जो जनरेट करा है वो यहाँ करोगे। उसके बाद आपका यह है नोट रोबोट पे यहाँ से आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर लॉगिन करना होगा, तो आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप साइन अप करोगे तो उसके बाद ये आपका इस तरह से खुल जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ एडिट करके सही इन्फॉर्मेशन डालोगे। उसके बाद ये प्रोसीड टू एड्रेस, उसके बाद एड्रेस पे जाओगे आप। तो एड्रेस में यहाँ आपको दोनों डालने होंगे, परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस। उसके बाद फिर आपको प्रोसीड करोगे। फिर उसके बाद आप अपनी जो है एजुकेशन जो है इन्फॉर्मेशन वो डालोगे। उसके बाद आप अपना फ़ोटो साइन थंब वगैरह अपलोड करोगे। उसके बाद फिर प्रोसीड करोगे। कैटेगरीज़, अगर कैटेगरीज़ आपके पास है तो आप वो क्लेम कर सकते हो। क्या क्या क्लेम कर सकते हो, चिल्ड्रन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनी कर सकते हो, चिल्ड्रन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़ कर सकते हो, बैकवर्ड क्लासेस, SC ST, belonging to distant state, sportsman, debater, talent and others, NCC, person with disability, NPH, children of government employees, children of armed forces who died in compact or economical weaker section EW कर सकते हो। उसके बाद फिर प्रोसीड टू अप्लाई करोगे। उसके बाद अगर हो तो सही है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। उसके बाद फादर आप क्या करोगे, यहाँ आप अप्लाई करोगे जनरल में, क्योंकि आप फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं नहीं, अगर हो तो फ़ॉरेन पर करोगे। उसके बाद यहाँ देखिए ये लिख के आ रहा है प्रीति, तो यहाँ आपको प्रीति पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ प्रीति पे मैं कर देता हूँ। उसके बाद ये प्रीति पूछ रहा है, फिर यहाँ मुझे फिर प्रीति करना होगा। प्रीति उसके बाद मुझे प्रोसीड कर देना है। ओके, प्रोसीड करने के बाद आपको फिर फ़ीस का स्टेटस आएगा, तो आपको फिर वहाँ फाइनली फ़ीस जमा करनी होगी, और इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। तो ये मैंने एक डिटेल बताई है, यहाँ पूरा फॉर्म भरा नहीं है। तो उसके बाद फ़ीस का ऑप्शन आ जाएगा, और फ़ीस का ऑप्शन आने के बाद एक आपके पास जो है, आपके पास एक PDF फॉर्म के आ जाएगी। ओके, तो वो इस तरह से आपको वो जनरेट हो जाएगी, वो इस तरह से आपकी वो जनरेट हो जाएगी। ओके, उसके बाद वो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड PDF, इस तरह से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। पेमेंट फ़ीस स्ट्रक्चर ये सक्सेसफुली लिख के आएगा। इसका मतलब आपने का फॉर्म यानी सही भरा गया है। सही है, सही भरने का मतलब यानी आपका सही भरेगा। इन्फॉर्मेशन जो है पहले चेक कर लीजिएगा, एक पेपर पे लिख लीजिएगा, और इत्मीनान से आप भरिएगा, कोई गलती मत करिएगा, डॉक्यूमेंट अपने साथ रखिएगा। और उसके बाद ये है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड इसकी PDF निकाल के आप मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, और PDF निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था, किस तरह से हम अप्लाई करें। और तो मेरे ख्याल से कुछ रहा नहीं है, अभी देखते हैं। तो इसमें देखिए हम सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हम गाइड टू एडमिशन भी डिस्कस कर चुके हैं, और आपका सिलेबस भी हम देख चुके हैं। सही है, सिलेबस से प्रीति और एप्लीकेशन फॉर्म भी देख चुके हैं। और ये जो इन्होंने बाद में जो निकाला है नोटिस जो है अपर एज लिमिट से, तो अपर एज लिमिट अब कुछ रही ही नहीं है।
तो हम ऑलरेडी सब पे डिस्कस कर चुके हैं, और हम फॉर्म किस तरह से हम अप्लाई करना है तो वो भी हम एक ब्रीफली एक उस पर नज़र डाल चुके हैं। ओके, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।